हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक गारंटी ऑफ पार्टनरशिप। जो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं क्या है गारंटी पार्टनरशिप में, उससे पहले समझते हैं ये वर्ड गारंटी। आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में गारंटी और वारंटी दो वर्ड सुने होंगे जो बहुत कॉमन है। अगर मान लो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में एक फैन परचेज करने जाते हैं, क्या परचेज करने जाते हैं? फैन परचेज करने जाते हैं, तो आप क्वेश्चन करते हैं, जो भी आप सर बोले चाहे अंकल, कि जो भी आप एक फैन परचेज कर रहे हैं उसकी गारंटी कितनी है। देखिए, एक पर्सन है, उसके पास आप गए क्या परचेज करने? फैन परचेज करने। उनने फैन दिया तो आपने उससे क्वेश्चन किया कि सर इस फैन की गारंटी कितनी है। क्या क्वेश्चन किया कि इस फैन की गारंटी कितनी है। मान लीजिए वो शॉपकीपर ने बोला इस फैन की गारंटी है 2 ईयर। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर, ये वर्ड याद रखना, 2 साल के अंदर अंदर अगर इस फैन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी खराबी आती है, तो हम इसको या तो रिप्लेस कर देंगे या हमको इसको ठीक करके दे देंगे। यही तो कहना चाह रहा है वो। 2 ईयर की गारंटी कितनी है। दो वर्ड होते हैं गारंटी और वारंटी। वारंटी और गारंटी का हम डिफरेंस नहीं समझ रहे, सिर्फ हमें गारंटी समझनी है। आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि गारंटी क्या है। अब ऐसे ही बच्चों पार्टनरशिप, जो हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप, उसमें भी गारंटी होती है। क्या होती है? गारंटी होती है। गारंटी पार्टनरशिप में 3 तरीके से है। अगर आप पार्टनरशिप में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, तो पार्टनरशिप में गारंटी 3 सिचुएशंस में दी गई है। तीनों सिचुएशन समझते हैं। पहली सिचुएशन जो गारंटी की होती है, पार्टनर्स टू फर्म। पार्टनर्स टू फर्म। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पे गारंटी दे रहे हैं जहां से एरो निकल रहा है। ध्यान देखना, कौन गारंटी दे रहा है? जहां से पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। कह रहा हूं गारंटी के 3 सिचुएशन है। फर्स्ट पढ़ रहे हैं पार्टनर्स टू फर्म। पार्टनर्स किसको गारंटी दे रहे हैं? फर्म को। जहां से एरो निकल रहा है मतलब वो गारंटी दे रहा है। समझते हैं क्या है। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए और बी पहले से बिजनेस कर रहे हैं। ए और बी क्या है? पहले से बिजनेस कर रहे हैं और इनने रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 3:2। ये सी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये सी से बोल रहे हैं सी हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको शेयर देंगे 1। ए और बी क्या बोल रहे हैं? शेयर देंगे 1। तो ए बी सी एक बिजनेस कर रहे हैं जिनका शेयर है 3:2:1। तो बी और सी ने देखा कि ए ने ज्यादा शेयर ले रखा है। देखिए ए के पास कितना शेयर है? 3 शेयर है। तो बी और सी ने ए से कहा कि ए भाई साहब आपने ज्यादा शेयर क्यों लिया है, जबकि काम तो हम सब भी कर रहे हैं। तो ए ने बोला जो ये पार्टनरशिप फर्म कर चला रहे हैं, हम जो भी ये हम फर्म चला रहे हैं, इसकी सबसे ज्यादा नॉलेज मुझे है। इसकी सबसे ज्यादा नॉलेज मुझे है। मैं ज्यादा कस्टमरों से कांटेक्ट करता हूं, मैं ज्यादा काम करता हूं। तो बी और सी ने एग्री कर लिया। बी और सी ने क्या कर लिया? एग्री कर लिया। लेकिन बी ने बोला ठीक है आप ज्यादा शेयर ले रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमें गारंटी दो। वर्ड सुनना, बी और सी किससे बोल रहे हैं? ए से, कि आप हमें गारंटी दो कि आपकी वजह से हमें हर साल 5 लाख रुपए का फायदा होगा ही होगा। क्योंकि ए ने ही बोला था कि मैं ज्यादा कस्टमरों को जानता हूं, काम मुझे आता है। तभी बी और सी ने क्या कंडीशन रख दी कि एक गारंटी की, कि हमें गारंटी दीजिए कि आपको हर साल कितने का फायदा होगा ही होगा? 5 लाख का होगा। इसे कहते हैं कि पार्टनर्स जो हैं एक तरीके से किसको गारंटी दे रहे हैं? फर्म की। हमारी फर्म को कितना फायदा हो हर साल? 5 लाख। किसकी वजह से? ए की वजह से। ये है हमारा केस 1। इसको हम केस 1 भी बोलते हैं, जहां पे एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि मेरी वजह से इतना फायदा होगा ही होगा। दिस इज गारंटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। सेकंड केस, केस 2 समझते हैं। दूसरी किस टाइप की गारंटी होती है पार्टनरशिप में? यहां आती है फर्म्स टू पार्टनर। फर्म्स टू
पार्टनर। अब देखना एरो कहां से निकालना, कौन किसको गारंटी दे रहा है, फर्म गारंटी दे रही है किसी एक पार्टनर को। फिर से समझिए, 3 पार्टनर थे, समझो 2 पार्टनर थे और इस वही रेशियो ले ले रहा हूं 3:2। थोड़ी देर के लिए समझो, कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर है और ये रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2। ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पे सी, जिसको नाम दे रहा हूं मैं सी, ये किसी कंपनी में काम करता है। ए और बी इसके पास गए, सी के पास, सी से बोले आप हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। ए और बी क्या बोले इस सी से कि आप हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको 1 शेयर देंगे। तो सी बोल रहा है, ध्यान से देखना सुनना, सी बोल रहा है कि मैं आपका बिजनेस क्यों ज्वाइन करूं, क्या गारंटी है, फिर से देखिए वर्ड, क्या गारंटी है कि मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं वहां मुझे अच्छी सैलरी मिल रही, जिससे मुझे अपने घर का खर्च अच्छे से चला ले रहा हूं, तो मैं आपका बिजनेस क्यों ज्वाइन करूं, कि क्या गारंटी है कि मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। क्योंकि स्टूडेंट, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि उसमें हर साल हमें फायदा हो ही हो। तो सी ने क्या क्वेश्चन किया ए और बी से कि क्या गारंटी है कि मुझे हर साल प्रॉफिट होगा ही होगा। तो बच्चे यहां पे ध्यान सुनना, ए और बी मिलके गारंटी दे रहे हैं, फर्म जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी मिलके गारंटी दे रहे हैं सी को कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हर साल आपको कम से कम मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, 50,000 का। ध्यान से सुनना, ए और बी ने कितनी गारंटी दे दी सी को कि हर साल कितना प्रॉफिट होगा, 50,000 का। अब बच्चों, साल के आखिरी में अगर सी को 60,000 रुपए मिलते हैं, सी को 60,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तब भी क्या वो ये गारंटी वाला क्लॉज, ये जो 50,000 की गारंटी मिली थी उसे ए और बी से, उस कंडीशन को याद रखेगा? स्टूडेंट नहीं रखेगा। क्यों? अगर ये फैन की जो गारंटी दी थी, समझना 2 साल की, अगर ये फैन 3 साल तक इसमें कोई खराबी नहीं आई, तब भी क्या 3 साल के बाद इसमें कोई खराबी आ रही है, तब भी क्या वो सेलर इसको चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि गारंटी कितनी थी, सिर्फ 2 साल की। 2 साल से कम होने में ही वो गारंटी वाला कंडीशन फॉलो होगी। यहां पे क्या गारंटी है कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, मिनिमम 50,000, लेकिन मिल कितना रहा है, 60,000। तो क्या भी वो गारंटी वाला क्लॉज फॉलो होगा? नहीं, क्योंकि उसे जितना प्रॉफिट गारंटी दी थी 50,000 उससे ज्यादा मिल रहा है। लेकिन मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि अगर क्या इसे अगर 40,000 का प्रॉफिट हुआ, मान लो, एज्यूम कीजिए कि सी को कितना प्रॉफिट हुआ, 40,000 को, क्या उस सिचुएशन में वो गारंटी वाला क्लॉज याद रखेगा? हाँ, उस सिचुएशन में दौड़ते हुए ए और बी के पास जाएगा कि ए और बी आपने मुझे देखो गारंटी दी थी कि मुझे साल के आखिरी में कितना प्रॉफिट होगा, 50,000 का, लेकिन मुझे हो कितना रहा है, 40,000 का। तो मुझे मेरा गारंटी वाला क्लॉज फुलफिल कीजिए। तो मतलब सी को और कितने रुपए देने हैं, 10,000 रुपए और देने, तभी तो उसके टोटल 50 होंगे जो उसको गारंटी दी थी। ए को 40,000 का प्रॉफिट हुआ और 10,000 लेने, कितने रुपए मिलेंगे उसे, 50। वो पैसे देगा कौन, ए और बी देंगे, क्योंकि गारंटी किसने ली थी, ए और बी। इसी को बोला जाता है फर्म्स टू पार्टनर, फर्म ने मिलके एक पार्टनर को गारंटी दी है। जो भी शॉर्टेज ऑफ मनी थी, जिन पार्टनरों ने गारंटी ली वो फुलफिल करेंगे। अब ये 10,000 रुपीज तो ठीक है, हम सी को दे रहे हैं, लेंगे किससे, ए और बी से। ये 10,000 रुपए हम लेंगे किससे, ए और बी से। अब क्वेश्चन आता है ए और बी से तो हम लेंगे, लेकिन किस रेशियो में लेंगे। बच्चों इस चीज में एक चीज ध्यान देना, जो हमारा पार्टनर है सी उसको छुपा देंगे, उसके बाद जो रेशियो बचता है 3:2, उसी रेशियो में हम ये ए और बी से लेंगे रुपए। मतलब 6,000 रुपए लेंगे हम ए से और 4,000 रुपए लेंगे हम बी से, तभी तो ये टोटल 10,000 होगा। और ये 6 और 4,000 रुपए लेके ये अमाउंट किसको दे देंगे, सी को, क्योंकि हमने सी को गारंटी दी थी। ए का 6,000 आया 3:2 और बी का 4,000, किसको दे देंगे, सी। तो हमने यहां समझना क्या है, 2 पार्टनर मिलके, जो पुराने पार्टनर है वो नए पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको कितना प्रॉफिट देंगे, 50। अगर प्रॉफिट 50,000 से ऊपर चला गया तब हमने कोई कंडीशन पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट 50,000 से कम रहा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 40,000, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, ध्यान रखना, रिमेनिंग अमाउंट जैसे 10,000 थी, कितनी है, 10,000, वो हमने देनी पड़ेगी।
किससे लेंगे? जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी थी। किस रेशियो में लेंगे? ध्यान से देखना, जो पार्टनर को गारंटी दी है उसका शेयर छुपा देंगे। उसके बाद जो रेशियो बचा, ये देखिए 3:2, उस रेशियो में इस 10,000 को हम इन पार्टनर से लेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये 10,000 इस रेशियो में लेना है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इस रेशियो में 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो लेंगे। अदरवाइज जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसका शेयर हाइड करेंगे, जो दिख रहा होगा 3:2 उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज फर्म्स टू पार्टनर, दिस इज केस 2। अब समझते हैं केस 3। केस 3 होते हैं पार्टनर्स टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। फिर से समझाता हूं, पूरी स्टोरी सेम रहेगी लेकिन ध्यान से सुनना। एक ये है ए, ये है बी, और ये सी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। देखना सी को क्या कह रहा हूं, ज्वाइन करवाना चाहते हैं, और रेशियो 3:1 सेम लेके चल रहा हूं, ठीक है। ए और बी आते थे कि सी को ज्वाइन करें। सी ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, सी ने क्या किया, बिजनेस ज्वाइन किया। सी ने देखा कि ए ले रहा है 3 शेयर, बी ले रहा है 2 शेयर, लेकिन मुझे ये लोग कम दे रहे हैं। तो सी ए के पास और बी दोनों के पास गया, सी ए और बी दोनों के पास गया, बोला कि आप लोग इतना शेयर ले रहे हो, मेरे को क्या गारंटी है, मैं आपका बिजनेस क्यों ज्वाइन करूं कम शेयर में कि मुझे प्रॉफिट हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है सी, मुझे क्या गारंटी है कि अगर मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करता हूं तो मुझे प्रॉफिट ही हो। देखो गारंटी वाला वर्ड यूज कर रहा है। तो बी ने बोला भैया बॉस मतलब ज्यादा शेयर जिसके पास है वो बॉस होता है, मेन आदमी है ए, मेरे से आप इस बारे में कुछ बात मत कीजिए, आप जाइए ए के पास, सिर्फ किससे बात करो कह रहे हैं। बी ने कहा मेरे को इन्वॉल्व भी मत करो, सी से कह रहे हैं। तो सी गया ए के पास, बोला सर आप तो ज्यादा शेयर ले रहे हैं, क्या गारंटी है कि मेरे को प्रॉफिट ही हो, क्यों ज्वाइन करूं मैं प्रॉफिट। तो ए अपनी पर्सनल गारंटी ले रहा है, ध्यान से सुनना, ए कौन सी गारंटी ले रहा है, पर्सनल गारंटी ले रहा है कि ठीक है मैं गारंटी देता हूं हर साल आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। कितनी गारंटी दे रहा है ए हर साल, 20,000 की। देखना लेकिन इस बार सिर्फ ए दे रहा है, पिछले केस 2 में जो पार्टनर थे मिलके दे रहे थे, यहां पे सिर्फ एक पार्टनर दे रहा है पर्सनल गारंटी। फिर क्वेश्चन आपसे वही कहता हूं, अगर 30,000 का प्रॉफिट हुआ तब भी क्या सी ये प्रॉफिट वाला क्लॉज याद रखेगा, गारंटी वाला क्लॉज याद रखेगा? नहीं। क्यों? उसको तो मिनिमम 20 बोला था, मिल गया 30। लेकिन जैसे ही उसे यहां 15,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो दौड़ते दौड़ते हुए किसके पास जाएगा, ए के पास, कहेगा सर आपने मुझे गारंटी दी थी 20,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का है, सिर्फ 15,000 का। तो इसे और कितने रुपए चाहिए, 5,000 रुपीज चाहिए, तभी तो इसका टोटल 20 होगा। और ये 5,000 कौन देगा, ए दे देगा। कौन देगा, ए दे देगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। दोबारा रिवाइज करते हैं फुल कॉन्सेप्ट। टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में गारंटी का यूज कहां पे होता है, हमने पढ़े केस 1, केस 2, केस 3। जो केस 1 है वो मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केस देखने को आपको नहीं मिलेगा जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझना केस 2 और केस 3। केस 2 फर्म गारंटी देती है पार्टनर को, मतलब 2-3 पार्टनर मिलकर, जैसे देखिए यहाँ पे 2-3 पार्टनर मिलकर, यहाँ पे कौन पार्टनर मिल रहे थे, ए और बी। 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर मिलकर किसी तीसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं। दिस इज फर्म्स टू पार्टनर। यहां पे बस याद रखने की बात क्या है, जो अमाउंट उनको देना होगा, जैसे यहां 10,000 देना था, वो किस रेशियो में देंगे, जो पार्टनर को गारंटी मिली है उसका शेयर हाइड करेंगे, और जो आपको वैल्यू दिख रही होंगी, देखिए एक 3 दिख रहा है, 2, इसी रेशियो में उस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में बोला गया होगा इस 10,000 को, जो उस पार्टनर को और पैसे देने हैं उसको इस रेशियो में दीजिए, तब उस रेशियो में देंगे। ठीक है। थर्ड है केस 3। ये इजी हो जाता है क्योंकि एक पार्टनर ही किसी तीसरे पार्टनर को यहाँ पे गारंटी देता है। जैसे यहाँ पे दी 20,000 की गारंटी, यहाँ पे हमें रेशियो का भी ध्यान नहीं पड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी कमी होगी, वो सीधा एक पार्टनर ने दे देनी है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है।
अब करते हैं हम यहां से एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन इस पूरे कॉन्सेप्ट को। सो क्वेश्चन गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए गारंटी टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं 68 का ए। क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। ABC वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 47, 27 and 17 respectively. It being provided that in no year C's share be less than रुपीज 1,80,000। पहले इतने क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है A, B एंड C तीन पार्टनर है। देखिए बोले A, B एंड C वर इन पार्टनरशिप, ठीक है। रेशियो देखिए 4/7, 2/7 एंड 1/7, मतलब 4:2:1 इनका क्या है, शेयर है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर देखिए आगे ध्यान से देखना, बोला इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर शी शेयर भी लेस देन 180,000। कंडीशन रख दी है। क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो सी है, सी को गारंटी दी गई है, एक कंडीशन रख गई कि उसका किसी भी साल 1,80,000 से प्रॉफिट कम नहीं होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹10,50,000, ठीक है। ये तो नेट प्रॉफिट दिया है जो हमें साल। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन पूछना है। अब एक चीज से आंसर देखना स्टूडेंट, हमें बोला गया ABC तीन पार्टनर हैं और C को गारंटी, एक कंडीशन रखेगी कि उसे हर साल कितना फायदा होगा, 1,80,000 का, 1,80,000 रुपए का फायदा होगा। अब ये वही सिचुएशन है, देखो ये ध्यान से समझने वाली बात है। अब केस 2 फॉलो होगा या केस 3 फॉलो होगा, कुछ नहीं बोला है तो माना जाता है केस 2 फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा, केस 2, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया कौन पार्टनर बियर करेगा। अब ध्यान से समझिए, अगर कुछ डेफिशिएंसी होती है तो किस रेशियो में होगी, सी का शेयर हाइड कर देंगे। जो भी डेफिशिएंसी होगी वो किस रेशियो में होगी, 4:2 में। समझ में आ गया। ये जो समझाया था कि रेशियो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा था, जो रेशियो होगा 3:2 होगा। क्यों, जो उनका बचा। क्लियर है। अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तीन पार्टनर हैं, उनका शेयर है ये और सी को गारंटी मिलनी है 1,80,000 की। फॉर्मेट बनाते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट आपने फॉर्मेट बना लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए नेट प्रॉफिट गिवन है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नीचे से लिखते हैं नेट प्रॉफिट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹10,50,000। प्रॉफिट क्या है हमें गिवन है, कितना, 10,50,000। बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो क्वेश्चन में मतलब हमने बैलेंसिंग करना है। 10,50,000 की बैलेंसिंग कर देते हैं। ठीक है। अब इधर पे लिख देते हैं हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कितने पार्टनर हैं, ABC। बस स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां लिखेंगे हम एस कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा क्या ध्यान लिखना है, आप पार्टनर के नेम लिखने के बाद एक रो छोड़ दीजिएगा, एक रो छोड़ के फिर लिखिए बीस कैपिटल अकाउंट, फिर एक रो छोड़ के लिख दीजिएगा सीस कैपिटल अकाउंट। अभी इस क्यों रो छोड़ी है ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। अब ये 10,50,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4:2:1, क्योंकि इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 4:2:1 कर देते हैं। 10,50,000 को ए को मिलेगा 6 लाख, बी को मिलेंगे 3 लाख एंड सी को मिल रहे हैं 1,50,000।
ध्यान से देखना है स्टूडेंट, मैं लाइन बॉक्स में ले रहा हूं। सी को कितने रुपए मिले? 1,50,000। लेकिन यहां देखिए उसको गारंटी कितनी दी थी, कितने मिलेंगे? 1,80,000। और कितने रुपए मिलने हैं? इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट इतना तो आपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया होगा कि सी को मिलने हैं 1,80,000। मिले कितने? सिर्फ 1,50,000। तो गारंटी वाला क्लॉज फॉलो होगा। इसको 30,000 और मिलने हैं, यही तो होना है। जैसे ही 150 मिले हैं, 30 और मिलेंगे तो सी का 180 हो जाएंगे जो गारंटी दी थी। अब ये 30 लेंगे किससे? 30 ए और बी से लेंगे, क्योंकि ए और बी ने ही तो गारंटी दी है। किस रेशियो में लेंगे? यहां देखिए मैंने बोला था जो पार्टनर को गारंटी मिली है उसका शेयर हाइड करेंगे, और ए और बी का क्या बच जाता है? 4:2। क्या बच गया? रेशियो 4:2। उसी रेशियो में ये 30,000 हम उनसे मांग लेंगे। ए से मांगता हूं 30,000, ए का शेयर है 4/6, और बी से लूंगा 30,000 में से 2/6। तो अगर इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे ए से लेने हैं 20,000 और बी से लेने हैं 10,000। ठीक है, तो ए से कितने पैसे मांगूंगा मैं? 20,000। और बी से कितने मांगूंगा? 10,000। ये कैसे पता चला? ये रेशियो के थ्रू से। तो अब देखो मैं ए से लेने हैं, अब देने किसको है ये पैसे? मैंने सी को देने हैं। तो यहां नीचे जो लाइन छुड़वाई थी उसका इंपॉर्टेंट, फ्रॉम ए से कितने रुपए और लेने हैं? सी ने 20,000 प्लस 20,000, ये याद रखिएगा, प्लस 20,000। बी से कितने लेने हैं? फ्रॉम बी 10,000। देखिए अब जो ये टोटल आ गया है ये बॉक्स में, आपने करना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं। 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180, कितना हो गया? 1,80,000। जो उसको गारंटी दी गई थी कि उसको कितना शेयर मिलेगा? 180 मिल गया। किससे लिया? फ्रॉम ए से कितना लिया? 20,000। फ्रॉम बी से कितना लिया? 10,000। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देखना, अगर किसी से ले रहे हैं तो उनके अकाउंट में भी तो कुछ हो रहा होगा। किससे पैसे लिए मैंने? ए से, तो इसमें लिखेंगे 2C। ए ने किसको पैसे दिए हैं? ए ने किसको पैसे दिए? ये 20,000 रुपए ए ने किसको दिए? सी को दिए हैं, तो लिखेंगे 2C। कितने रुपए दिए? 20,000। तो उतना माइनस करना पड़ता है उनके अकाउंट से। ए ने सी को दिए, देखो मैंने कैलकुलेट किया 20,000, तो उसके अकाउंट से क्या करने पड़े? माइनस करके वैल्यू आई मेरी 5,80,000। क्या वैल्यू आई? 5,80,000। बी ने कितने दिए हैं सी को? 10,000। तो लिखेंगे 2C। बी किसको दे रहे हैं? सी को, माइनस 10,000। इसको सॉल्व करके वैल्यू आई मेरी 2,90,000। यहां पे हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो यही ध्यान देना है जो मैंने ब्लू पेन से किया है, ध्यान दीजिएगा। ब्लू पेन से किया, जो ये 10,50,000 था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 4:2:1 में। फिर मैंने देखा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सी को सिर्फ कितने रुपए मिले? 1,50,000। लेकिन उसको गारंटी मिली कितने की थी? 1,80,000 की। अब मैंने देखा वो 1,80,000 में कितनी डेफिशिएंसी आई, मैंने कैलकुलेट किया तो 30,000 की डेफिशिएंसी आई। वो किस रेशियो में मांगेंगे? जो रिमेनिंग पार्टनर है उस रेशियो में, क्योंकि यहाँ फर्दर कोई रेशियो नहीं दिया, तो मैंने अभी आपको समझाया इस रेशियो में। जैसे ही मैंने रेशियो कैलकुलेट किया तो मैंने देखा ए से लेने हैं 20,000, बी से लेने हैं 10,000। ये देखिए ए से ले लिए कितने? 20,000। लेकिन किसके लिए लिए वो नाम लिखना है, इसीलिए मैंने वो रो छुड़वाई थी, लाइन छुड़वाई थी, उसलिए कि आपको दोबारा क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े। बी से कितने लेने हैं? 10,000। दोनों से लेके किसको दे देंगे? सी को किससे मिल रहे हैं? फ्रॉम ए से 20,000, फ्रॉम बी से 10,000। तो सी की सिचुएशन होगी 1,80,000। सब्ट्रैक्ट करके ए का बचा 5,80,000 और बी का बचा 2,90,000। और हमारी बुक में भी यही आंसर है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ए 5,80,000, बी 2,90,000 एंड सी 1,80,000। तो आई होप इस तरीके से आप लोग अब सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू।